इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। यह श्रावक है, गृहस्थ है, मुनि है। यहाँ पर इस पंचम काल में छठे सातवें गुण स्थान के ऊपर हम नहीं जा सकते, और क्रियाएं तो होंगी, या तो शुभ होंगी या अशुभ होंगी। क्रियाएं तो कुछ ना कुछ होंगी ही ना, तब क्या करें? पुण्य होगी या पाप होगी? साधु पाप तो करता नहीं है, क्योंकि उनका तो सबसे परम धर्म ही यही है, अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। और ऐसे अहिंसा के धर्म का पालन गुरुदेव करते हैं। इसीलिए उस पंक्ति में समझिए, उस गाथा की पंक्तियों को समझिए, जम संसारम पवेसेदी, मतलब वही क्रिया करना है, वही क्रिया करना है जो कि एक मिथ्या दृष्टि भी करता है, जो एक सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन एक जो है वो संसार परिभ्रमण को बढ़ा रहा है, और एक जो है वो संसार परिभ्रमण से छुड़ा रहा है। कैसे? यही बात जब परम पूज्य मुनिश्री जब परम सागर के रूप में थे, शुल्लक श्री परम सागर के रूप में, तब गुरुजी के जीवन का एक दृष्टांत याद आता है। गुरुजी ने सुनाया था पिछली बार समय सार के शिविर के मध्य, कि जब गुरुजी के पास यही शंका लेके आया एक व्यक्ति कि आप क्या करते हो? आप भी तो 3 टाइम सामायिक करते हो, हम घर में रह के 3 टाइम सामायिक करते हैं, आप जितना स्वाध्याय करते हो उतना हम भी करते हैं, आप एक बार खाना खाते हो, आप एक बार आहार लेते हो, हम भी एक बार भोजन लेते हैं, आपके अंदर और हमारे अंदर क्या अंतर है? दोनों की एक ही तो बात है, क्या अंतर है? महाराज जी छोटे थे, शुरुआत थी, गुरुजी ने अपने गुरुजी से पथ प्रदर्शकता मांगी कि गुरुजी मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। उस समय आचार्य श्री ने दोहा लिखा, सुबह में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। सोचिए कि आप जो तप कर रहे हैं, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसः परिभ्रंगणार्थम, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। क्या? बाह्यम तपा परम दुश्चरमाचरंस्त, मतलब ये जो बाह्य तप है ना, वो किसके लिए है? आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए है। अगर ये बाह्य तप नहीं करोगे, अगर इस परंपरा के कारण, इस व्यवहार कारण की सिद्धि नहीं करोगे, तो मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपको निश्चय की सिद्धि कभी हो पाएगी? जो कहते हैं कि मुझे इस गुण स्थान में शुद्धोपयोग की सिद्धि होती है, गृहस्थ में रह करके मैं आत्मा का ध्यान कर सकता हूं, बस एक दृष्टांत बताना चाहती हूं कि आपको सिर्फ भोजन के बारे में सुनाया जाए कि भोजन ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, तो क्या आपकी उस अनुभूति को सिद्ध कर पाओगे? लेकिन उसी भोजन को जब आपको चखने का सौभाग्य मिल जाए, तो मैं पूछती हूँ कि आनंद किस में आएगा? उस भोजन को चखने में या उस भोजन के बारे में सुनने में? उस भोजन को चखने में ही वह आनंद है। वह समय सार जो है वो तो उन मुनिराजों को सिद्ध होता है, जो कि इतने सारे पुण्य का वैभव भी इस तरह ठुकराते हैं। आज इतने सारे भक्त उनके समक्ष बैठे हैं, उनको कहां कहां की उपमाएं नहीं देते, किस किस की उपमा नहीं देते, लेकिन वह है बस आंखें झुकाए बैठे रहते हैं। वे आसमान से भी ऊंचे हैं और नजर झुकाए बैठे हैं। इतना पुण्य उनके पास होता है, लेकिन उस पुण्य को भी छोड़ करके वो आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। यह है उनका पुण्य, और यही है इस गाथा का मूल सार, कि जो 3 कारण आज गुरुजी ने बताए, एक मूल कारण, एक सहकारी कारण और एक परंपरा कारण। जब तक कारण नहीं होगा तब तक साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, और हमारा अगर साध्य मोक्ष है तो कारण का भी ऐसा ही क्रम होना चाहिए, क्योंकि क्रम भंग करने पर हमें सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसी कारण से हमारे जीवन में यह जो समय सार है हमें मिला है, गुरुदेव के मुख से मिला है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी
कवि माघ ने शिशुपाल वध में एक बहुत अच्छा रूपक प्रस्तुत। मेरू पर्वत के समान हजारों लड़कियों को अभी अगर कोई अग्नि मिल जाए की, वो कभी सूरज के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती, वो सूरज के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकती। वैसे ही गुरुवर, हम हजारों घंटे बोल ले, हजारों दिन इस समय सार को पढ़ ले, लेकिन जो समय सार आपने समझा है, जिस समय सार को आपने अंतरंग में उतारा है, हम कितनी भी कोशिश कर ले गुरुदेव, हम अभी नहीं कर सकते। गुरुदेव बस इतना आशीर्वाद चाहती हैं। आपने कहा था कि ब्राह्मी सुंदरी जो बनते हैं तो उनका जो ब्राह्मी सुंदरी का जीवन है उस समय साक्षात नहीं हुआ था, उस समय प्रतिफलित नहीं हुआ था जिस समय उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उनका जीवन तो तब धन्य हुआ था जिस दिन उन्होंने भगवान के समोशरण में जिन दीक्षा ली थी। हे भगवान, आपसे यही निवेदन है कि समय सार का और इस गुरुमुख से जो हमने जिनवाणी सुनी है, इसका यह फल हो कि हम सभी के जीवन में संयम प्रतिफलित हो और एक दिन हम भी समय सार को सिद्धि कर करके, जब तक हमको मोक्ष मार्ग नहीं मिले तब तक गुरुदेव आपकी शरण मिले, आपकी शरण मिले, आपकी शरण मिले। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी निर्णय श्रवण मुनि पुंगव श्री 61 सुधासागर जी महाराज की। देखिए, ये बेटी बैठी रहे बेटा 1 मिनट। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस बेटी ने इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर व्याख्यान पूज्य गुरुदेव की मुस्कुराहट ही बतला रही है कि इतना सुंदर व्याख्यान समय सार जी पर करने वाली। मैं सुबह सोच रहा था बैठे बैठे कि काश वो पल हमने नहीं देखा जब भगवान आदिनाथ जी ने अपने बेटों को और अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया होगा, लेकिन आपको देख करके ऐसा लग रहा था कि आप आदिनाथ भगवान हैं और यहां बेटों और बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा दृश्य हमने जब सुबह देखा तो आंख भर आई कि पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से ऐसा बोल पा रही हैं। ये बहन दृष्टि, इसकी विशेषता है पूज्य गुरुदेव, इस बेटी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है श्रमण संस्कृति संस्थान में आने के बाद। और मैं कहूं कि ये बेटी पुण्य योग के द्वारा गुरु चरण में आई है। सच तो ये है ये बेटी जिनवाणी की परछाई है, सच तो ये है ये बेटी जिनवाणी की परछाई है। मैं बहुत सुंदर इसको यहां पर संस्थान में पढ़ते हुए इंदिरा गांधी प्रियदर्शन अवार्ड भी इस बच्ची को मिला है। तो ये सौभाग्य है। ये छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी बहनें हमारी, मैं निवेदन करूंगा बहन दृष्टि से जाएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अब मैं निवेदन करूंगा भैया से आगे के कार्यक्रम का संचालन। एक बार सब मिलकर जयकारा बोलेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज की। अभी हमने आज बहुत ही सुंदर 2 सेशन सुने और प्रातःकाल प्रथम सत्र हमने पूज्य श्री से यहां पर सुना जो पूरे विश्व में लाइव भी किया गया और इसी तरह से ये सत्र लाइव होते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले आमंत्रित करना चाह रहे हैं हम आज के भक्ति कलश का जिन्हें सौभाग्य मिला है, श्री अभिनंदन जी जैन, नलिनी जी जैन, कृपया आइएगा और यहां पर भक्ति कलश आदि स्थापित कीजिएगा। देहरादून से अभिनंदन जी, नलिनी जी जैन अपने परिवार के साथ ही हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती मणिकांता जी जैन के सुपुत्र गोपाल जैन, रेणु जैन, हेमंत जैन, राखी जैन, ऋषभ जैन, तनिष्क जैन और तान्या जैन, सौरानी साड़ी वाले, लेन गौशाला, आगरा। आप आ जाएं पूरे परिवार के साथ और यहां पर आकर भक्ति कलश स्थापित करें। तीसरा परिवार एक और आज हमारे मध्य आया हुआ है। श्रीमान नेमीचंद जी, बादाम बाई, महावीर जी, निर्मल जी,
संतोष जी, सीमा जी, आयुष, पार्थ जैन परिवार, मानपुरा भीलवाड़ा परिवार, वह भी पहुंचे और यहां पर आकर भक्ति कलश की स्थापना करें। आप सबको बता दें, बोला ना मेरे नाम, बोल दिया, भक्ति कलश बुला रहा हूं, अभी बुला रहा हूं। और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए हम अनुरोध करेंगे आज के जो मुख्य पाद प्रक्षालन करता परिवार और साथ में भक्ति कलश स्थापना करता परिवार से हम अनुरोध करेंगे कृपया करके आज का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करें और मंगलाचरण के साथ इस सत्र का शुभारंभ करें। और साथ ही बता दें हम आपको समय सार का प्रातःकाल और मध्याह्न में हो गया मंगलाचरण तो हो गया मंगलाचरण हो गया, हो चुका, ठीक है। मध्याह्न काल का और प्रातः काल का सीधा प्रसारण आप सबके सौजन्य से हो रहा है। जो आज के सौजन्य करता है श्रीमान सीए पवन चंद जी जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण जी और सुनीता जी, जरा तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा उन सभी का। और साथ ही हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे जो लाइव में देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि समय सार का ये सीधा प्रसारण आपके घर तक पहुंचे तो आप इसमें योगदान दे सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए का एक सदस्य परिवार का नाम आप दे सकते हैं। प्रत्येक दिवस 2 सदस्यों के नाम हम ले रहे हैं। आप 1-1 लाख के सदस्य बनकर इस सीधे प्रसारण में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पूज्य श्री से अनुरोध करेंगे अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी साध्य की उपलब्धि की बात करता है तो हमारा मन तुरंत मचल जाता है कि हम उसे कैसे प्राप्त करें। मुझे चाहिए। विज्ञापन ही ऐसा किया गया। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जब भी जिसने उसकी महिमा गाई वही व्यक्ति उसे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर देता है। संसार में व्यक्ति मोक्ष जाने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति धर्मात्मा बनने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति कोई महान बनने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति जन्मता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इसलिए और उसकी इच्छाएं कभी पारमार्थिक नहीं होती। संसारी व्यक्ति की कोई भी इच्छा पारमार्थिक नहीं होती स्वभाव से। कोई भी इच्छा धर्मात्मा बनने की नहीं होती। किसी की भी इच्छा प्रारंभ में पढ़ने की नहीं होती, अच्छा आदमी के बनने की नहीं होती। हर व्यक्ति की स्वभाव शुरू में पापी बनने का होता है, पाप करने का होता है, बुरी बातों का होता है। संसार में जो वृद्धि के कारण है उनका होता है। उसका कारण सीधा सा है। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा कि वो सब अनादिकाल से परिचित है। शुद्ध परिचदानुभूता
सब्बस विकाम भोग बंद कहा। ये सारी की सारे उसने अनंत बार की। आज तक पंचेंद्रियों के विषयों के सेवन करने का कोई कॉलेज नहीं खुला, किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा, वो समझ स्वतः ही अपने आप सीख जाता है, पशु भी सीख जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक जन्म से ही धर्म की इच्छा लेकर पैदा नहीं होते। तीर्थंकर आदि को छोड़ दीजिए, इनमें धर्म की इच्छा पैदा की जाती है। कब होती है? जब कोई समझाने वाला गुरु उसको जो वो भोग रहा है, जो वो कर रहा है, जिसको अच्छा समझ रहा है, उससे भी कुछ अधिक उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमें वस्तु खोज के दिखाना पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को यदि हम सिद्ध बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। किसी भी व्यक्ति को हम अपने अनुसार ढालना चाहें वो नहीं ढलेगा। वो जो चाह रहा है उसकी चाहत को देखो, उसकी चाहत को देखो। वो चाह रहा है कि मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, हम कहें, और उस समय उसको पकड़ें जब वो तड़प रहा हो, जब वो रो रहा हो, जब वो दुखी है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं जिंदगी में बहुत हताश हो गया हूं, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। उस समय गुरु के पास एक कला होना चाहिए, वक्ता के पास एक कला होना चाहिए, निर्देशक के पास एक कला होना चाहिए, गार्जियन के पास एक कला होना चाहिए। जो तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसके लिए तू परेशान है, मेरे पास उपाय है उस इच्छा पूर्ति करने का। आप शुरू से उसको धर्म मत थोपें। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को बोले तेरी इच्छाएं गलत हैं, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मेरे अनुसार वो चलते ही नहीं। ऐसे के लिए क्या दशा होती है कि एक दादाजी ने कहा, बेटा शांत बैठ जाओ। तो पापा शांत बैठना कैसा होता है दादाजी? बोले जैसा मैं बैठा हूं शांत। तुम लोग भी शांत बैठ जाओ। तो बच्चा बहुत होशियार था, आगरा का था, या यूं नहीं, अभी आगरा नहीं आ गया, संस्थान का था, बच्ची थी और बच्चा था। दादाजी ने कहा देखो तुम मेरे जैसे शांत बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल शांत। तो बच्चा जल्दी से वहां एक चबूतरा था ऊपर, उस पर चढ़ गया। चढ़ते ही वो 5-6 फुट से नीचे कूद गया। बोले दादाजी एक बार तुम मेरे जैसा कूद के दिखाओ। दादाजी कहते मैं नहीं कूद सकता, मैं बड़ा हूं, मैं तो कूद गया ना, देखो इतने ऊंचे से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। दादाजी कहते बेटा मैं नहीं कूद सकता, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले दादा जब आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते तो हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। कितना बढ़िया जवाब था। और दादाजी कूद जाए बच्चे जैसे तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। और बच्चा शांत बैठ जाए तो बच्चे के शरीर में पैरालिसिस हो जाए, सब जाम हो जाएंगे। बच्चा 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार अपने शरीर को हिलाता है, एक कुदरत ने दिया। तो ऐसी चीजों से हम कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। तुम बच्चे के अनुसार बनो, बच्चे की इच्छा समझो
और जब वो इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो रहा हो, उस समय तुम्हारे पास एक दावा होना चाहिए, तुम्हारे पास एक शक्ति होना चाहिए, तुम्हारा खुद का विश्वास होना चाहिए। दावा कर, विश्वास के साथ, मेरे पास एक साधन है जिससे तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सावधानी से बोलना, बच्चा है। यदि झूठ में पकड़े गए तो जिंदगी भर तुम फिर बच्चे को कभी पढ़ा नहीं पाओगे, झूठा कहीं क्या। दुनिया के सामने, सबके सामने झूठ बोलना, अपने से छोटे के सामने कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलो भी तो इतना प्रमाणिक हो कि वो सत्य सिद्ध हो जाए। झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ पकड़ा नहीं जाए। बड़ों के सामने नहीं, बड़ों के सामने तो झूठ नहीं पकड़ा जाए तो स्वयं जाकर के बता देना चाहिए, मैंने झूठ बोला है, मैंने गलत बोला है, मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है। बड़ों के सामने तो स्वतः जाके बताना चाहिए, लेकिन छोटों के सामने कभी भी जो तुमने गलती की है उसकी गलती की सिद्धि ना हो जाए, वो झूठ पकड़ा नहीं जाए, अन्यथा वह छोटा तुम पर इतना हावी होगा, इतना हावी होगा कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ये नीति है, अपनी कोई भी कमी बड़ों से छुपाना नहीं और अपनी कोई भी कमी छोटों को दिखाना नहीं। कोई भी कितनी बड़ी कमी हो, कितनी भी बड़ी कमी हो, बस एक सावधान रखना, तुम्हारे से जो अधीनस्थ हो, चाहे बेटा हो, चाहे नौकर हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो तुम्हारे अधीनस्थ है, उसको कभी तुम्हारी कमी, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा कपट, तुम्हारी मायाचारी कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। कितनी बड़े तुम हो, चाणक्य ने भी ये नीति दी, राजा में कितना भी दोष क्यों ना हो, प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। राजा से कहा, यदि तुम दोषों से मुक्त नहीं हो सकते, पहली बात तो वो गलती करो ही मत जो तुम अपने से छोटों में नहीं देखना चाहते। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, संक्षेप में बताओ, मुझे कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। मैंने उनको जवाब दिया, आपके कोई छोटे हैं? बोले है। बेटा है? बोले है। छोटा भाई है। घर में और आपसे छोटे हैं। बस उनमें आप कौन सा दोष नहीं चाहते हो कि हमसे छोटा ये गलती ना करे, वो तुम बता दो। तुम्हें कौन सी गलती नहीं करना वो बाद में बताऊंगा। तुम्हारे से जो छोटा है, जो तुम्हारे अधीनस्थ है, उसमें तुम कौन सी गलती नहीं देखना चाहते हो। मेरे बेटे में ये गलती नहीं होना चाहिए, मेरे घर में, परिवार में, मेरे परिवार के अधीनस्थ ये गलती नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट आप बनाओ और ये लिस्ट बनाने के बाद नीचे नोट लगा दो, बस यही गलती आज से मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब छोटों में नहीं देखना चाहता हूं तो अपने में वो गलती कैसे, फिर तुम बड़े कैसे। जो गलती तुम छोटों में नहीं देखना चाहते हो वो गलती स्वयं कर रहे हो, बहुत बड़ा दोष। तो पहला निर्णय तो ये करो, जो आप सभी के लिए मोटिवेशन है, जो जिससे छोटा हो, जूनियर सीनियर वाला जूनियर से, परिवार, तुम उसमें क्या गलतियां नहीं देखना चाहते हो, क्या गुण देखना चाहते हो कि ये गुण मेरे में हो।
जब मैं जाऊं तो मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे सम्मान करे, मेरा आदर करे, जो कुछ भी आप गुण देखना चाहते हो, बस ये दोनों चीजें उसी दिन से तुम स्वीकार कर लेना। आज के बाद ये द्वेष मेरे में नहीं रहेगा, और जो मैं छोटों में देखना चाहता हूं वो गुण मेरे में जरूर रहेगा। जाओ, सारी प्रजा, सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, भक्त बन जाएगी, तुम उनके राजा बन जाओगे, तुम उनके गुरु बन जाओगे, तुम उनका गाइड बन जाओगे, तुम उनके गार्जियन बन जाओगे। ये दो चीजें बहुत मार्मिक हैं, तो हम 200 छोटों में नहीं देखना चाहते। मेरे यदि आपको बड़ा बनना है, आपको नेतृत्व बनना है, आप किसी से भी बड़ा बनना चाहते हैं, आप पिता बनना चाहते हैं, आप किसी नौकरी में अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, आप साधु हैं तो गुरु बनना चाहते हैं, आप मास्टर बनना चाहते हैं, XYZ किसी से भी आगे निकलना चाहते हैं, तो ये दो बातें आप अपनी जिंदगी में मंत्र के रूप में रख लेना। तुम्हारी गुरुता, तुम्हारा राजत्व दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि प्रजा यह नहीं देखती कि मुझे क्या मना करने को कहा गया है, प्रजा ये देखती है कि राजा क्या कर रहा है। बालक ये नहीं देखता है, सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो एक ही देखता है मेरे माँ बाप क्या नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। वो नहीं समझता है कि मुझे क्या करने को कहा गया। आप भूल जाता है, तुमने कहा था भूल गया, लेकिन वो नहीं भूलता जो मेरे माँ बाप करते हैं। एक बार मैंने तुदल के ऊपर प्रवचन दिया, बच्चों ने त्याग दिया, बच्चों ने त्याग दिया। एक दिन घर में कोई पंडित जी आए 10 लाख पर में, तो पंडित जी दही बड़ा खा रहे थे, यथार्थ घटना, और परिवार के लोग भी खा रहे थे। बच्चा तुरंत मेरे पास दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने मेरे दही बड़ा छुड़ा दिए। तो मैंने क्यों बेटा, खाने की इच्छा हो रही है? बोले जी मेरे खाने के बाद। मैंने खाने के बाद क्यों हुए आज? तुम तो बहुत दिन से त्याग किए थे, महीने 2 महीने हो गए थे। बोले महाराज जी दही बड़ा आदि सही गलत होता तो पंडित जी क्यों खाते? पंडित जी खुद खा रहे थे, हमारे परिवार के माँ बाप खा रहे थे। समझाने का प्रभाव खत्म हो गया। समझाने का प्रभाव खत्म हो गया। 100 बार समझाने के बाद भी बालक ने अपने गार्जियन या पंडित को खाते देख करके आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि वो बड़े थे, गार्जियन थे, पंडित जी थे। तो ऐसे ही आपकी दशा, हमारी सबकी दशा है कि हम अपने छोटों के बड़े, छोटों से बड़े बनना चाहते हैं, तो उन दोषों को अपनी जिंदगी में कभी करना मत जो छोटों में नहीं चाहते हो। वह जरूर करना जो अपने छोटों से करवाना चाहते हो। मान लीजिए यह ना हो सके, यह ना हो सके तो कम से कम एक बात जरूर रखना, तुम्हारी वह गलती कहीं छोटों के पकड़ में ना आ जाए। जितना छुपा सको छुपाओ। हर बड़े लोगों को कहना है मेरा, गुरु से लेकर माँ बाप, बड़ा भाई, तुम XYZ, जितनी भी तुम्हारी गलतियां हैं तुम नहीं छोड़ सकते हो तो दूसरा नियम जरूर ले लेना।
तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन उसे माफ नहीं किया जा सकता जिन गलतियां तुमने की और वो तुम्हारे छोटों को पता चल गया। ये है सबसे बड़ा अपराध बड़ों का। ये बहुत खतरनाक अपराध है। पहला अपराध तो एक प्रकार का मान लीजिए 1 नंबर का था कि तुम छोटों में गलतियां देखना नहीं चाहते, स्वयं वही गलती करते हो। छोटों में गुण देखना चाहते हो, तुम्हारे में गुण नहीं है, ये पहली गलती। इससे खतरनाक गलती है कि आपकी गलती, आपकी जो बुराई छोटों को मालूम है, राजा की बुराई प्रजा को मालूम है, गुरु की बुराई शिष्य को मालूम है, बाप की बुराई बेटे को मालूम है। ये अपराध इतना खतरनाक है, अब तुम्हारे लिए कोई नहीं बचा। निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, और तुम्हें इतना बड़ा अपराध का दोष लगेगा। उसी समय तुम नैतिकता के नाते अपनी राजगद्दी छोड़ देना, अपना गुरु पद छोड़ देना, बेटे के बाप बनना छोड़ देना, गार्जियन बनना छोड़ देना, और तुरंत अपने आप को कहना मैं बड़ा नहीं हूं, अन्यथा बहुत बड़ा दोष आता है। इसलिए अपने जीवन के लिए तीसरी बात जब आपके जीवन में आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए, तो फिर सदा जो दोस्त तुम नहीं छोड़ पाए, बड़े छोटों ने छोड़ दिया, तो कायदा से आप उनके संबंध से शिक्षा ग्रहण करें कि जब यह छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हम जब भी हों, पहले ये समझें कि सामने वाला क्या चाह रहा है, उसकी इच्छा की पूर्ति पर आप इंतजार करें और दावा करें विश्वास के साथ। पहले स्वयं को भरोसा होना चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। वो तुरंत आपको सिलेंडर हो जाएगा। हाथी ऐसे ही तो बस में किया जाता है। हाथी प्यास से पानी दो, मिलेगा पानी, मेरा आदेश मानोगे? मिलेगा भोजन, मेरा आदेश मानोगे? वो सब स्वीकार कर लेता है, और एक 5 फुट के मनुष्य में एक इतना बड़ा हाथी बस में हो जाता है। हमें भी अपने अंदर किसी को बस में करना है, तो सबसे पहले उसकी इच्छाएं जानो, वो क्या चाहता है, और वो इच्छाओं की पूर्ति करने की ताकत तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी समर्थ होना चाहिए कि उससे कह सको हाँ है, तुम कर लीजिए, और उसकी पूरी विधि बताइए। विधि बताइए। पूज्यवर कुंद भगवान ने सोने बनाने की विधि बताई। सोना बन सकता है। सोना बनाने की विधि समय सार बताई, बना सकते हो। शर्त है यदि पूर्व भाव में किस्मत अच्छी लेके आए हो तो। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सामने वाला क्या चाह रहा है। बच्चे से कहते हैं चॉकलेट चाहिए मुझे, मिलेगी। आप उसको ये मत कह देना चॉकलेट बुरी है, मत खाना, बहुत गंदी आदत है। नहीं, यदि तुम सही उसके गार्जियन हो तो उसकी ये गंदी आदत से तुम उसको महान बना दोगे, अच्छी आदत से नहीं, इसी गंदी आदत से।
चॉकलेट खाना तुम्हारी दृष्टि में गंदा है, उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसकी कमजोरी यही है कि उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब तुम उसकी कमजोरी को मत हटाओ, उस कमजोरी का फायदा उठाओ। ये चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, इसको चॉकलेट चाहिए है, इसके लिए कुछ भी कर लेगा। तुम्हारे बच्चे अपहरण तक हो जाते हैं एक चॉकलेट में, अपहरण करने वाले चॉकलेट बिस्किट दिखा करके उसको अपहरण तक कर लेते हैं। यानी चॉकलेट उसको इतनी प्रिय है कि वो किसी अनजाने व्यक्ति को भी माँ बाप कहने को तैयार है, वो करने को, सब कुछ करने को तैयार है, चॉकलेट दीजिए। आप इसका फायदा उठाइए, चॉकलेट मिलेगी, एक नहीं दो मिलेगी। तो दो मिलेगी, बोले मिलेगी, एक काम करना पड़ेगा, ये चॉकलेट मिलेगी तुझे, यहां नहीं खाएगा, स्कूल में बैठ के खाना है। तो बच्चा कहेगा मेरा पापा पागल है, चॉकलेट तो दे रहा है लेकिन का, तो कह रहे चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता, मुझे चॉकलेट मिलना चाहिए, स्कूल में बैठ के मिलना चाहिए। चला जाएगा। फिर धीरे से, अभी तुम पढ़ने की मत बोलना, उसकी 2 चॉकलेट खत्म हो गई, जल्दी खा ली, अब एक और मिलेगी, तो ये स्लेट पेंसिल लेकर के ये पकड़ ले, तो क्या करूं उसका, जो तुझे करना हो कर, फिर चॉकलेट खा ली। एक और मिलेगी, दिन बढ़ा लेना, एक एक दिन। बोले बस तू अपने हाथ को यूं ऐसा एक चूल्हा बना, नीचे एक चूल्हा बना, बीच में एक डंडी खींच, ऐसी कर दे तो एक और मिलेगी। वो कहे सब पागल है, इतने में कौन नहीं है। वो बना देता है, उसको चॉकलेट मिल गई, और तुम्हारा उद्देश्य था ये पढ़ लिख के महान बन जाए, वो महान बन गया। तुम्हारा उद्देश्य क्या था, ज्ञानी बनाना। उसका उद्देश्य क्या था, दोनों के काम हुए कि एक का, और बाद में वो खुद ही पकड़ लेगा, ज्ञानी बनने के बाद चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धर्म भी ऐसे ही है महानुभाव। धर्म एक वो अपरिचित वस्तु है जिसको कोई नहीं चाहता। किसी की इच्छा धर्मात्मा बनने की नहीं है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं धर्मात्मा बनूं। क्योंकि अनादिकाल से उसका संस्कार ही नहीं है। अब उसको संसार चाहिए, पंचेंद्रियों के विषय चाहिए, उसको नकारो मत, उसको स्वीकार करके उससे कहो मिलेगा, चक्रवर्ती पद मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, रूप रंग मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सब मिलेगा, और वो उसको मिल नहीं पा रहा है, असमर्थ है, सब मिलेगा। तुम्हारे सूत्र उस समय, उससे जो तुम सूत्र दोगे बस उसमें उसकी इच्छा निहित होना चाहिए। इच्छा निहित होना चाहिए, और इच्छा शक्ति की पूर्ति करने की ताकत होना चाहिए। यदि ये कला यदि व्यक्ति के अंदर आ गई, इसी कला को प्रदर्शित करने के लिए माँ बाप बनाए जाते हैं, इसी कला को प्रदर्शन करने के लिए गुरु बनाए जाते हैं, कि गुरु हमें वह शक्ति प्रदान करें हमारी इच्छा पूर्ति में जो गुरु के पास है। हमें वो महान बनाएं जो वो हैं। उसके लिए हमें सामने वालों की इच्छाएं जानना है, उनकी परेशानियां जानना है, और अपनी वस्तु को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें कि
सामने वाले का मन ललच जाए और धीरे धीरे उसको लगे कि चॉकलेट में उतना आनंद नहीं है जितना पढ़ाई करने में आनंद है। बड़े होने के बाद स्कूल से बच्चे से कहो आज स्कूल नहीं जाना तुझे, घर में काम है, वो कहता नहीं आज मेरा प्रैक्टिकल है, स्कूल जाना है। कल तक तो छोकरे जबरदस्ती भेजता था तो जाता नहीं था, आज कैसे तैयार हो गया, अब उसको समझ में आ गया। हमें हर वस्तु का एक विज्ञापन करने की आदत होना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि मेरा मन, अपने मन को ले लीजिए, अपना मन ही बहुत बेईमान है, इस मन को समझाना बहुत कठिन है, इन मन से सामायिक कराना बहुत कठिन है, इन मन से स्वाध्याय कराना बहुत कठिन है। तो हमें इतनी कला आ जाए कि धर्म को हम इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें कि मन का भी मन मचल जाए, मैं भी माला फेरूंगा, मैं भी स्वाध्याय करूंगा, मैं भी धर्म करूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा। तुम्हारी एक परिणति को देखकर तुमने धर्म किया है कि नहीं किया, तब प्रमाण पत्र क्या है तुम्हारा। तुम अच्छे मुनि हो, तुम अच्छे गृहस्थ हो, तुम अच्छे संस्थान के बालक बालिका हो, तुम्हारा प्रवचन अच्छा रहा कि नहीं, तुम्हारा चतुर्मास अच्छा रहा कि नहीं। अपने मुंह से मियां मिट्ठू नहीं बनना, सामने वाले को देखो तुम्हारी इस क्रिया से उनको आनंद आया है कि नहीं, उनको कुछ लगा है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ मिला है। क्या सामने वाले के प्रति अंदर भाव आया तुमने, क्या वो आह्लादित हुआ। यदि वो आह्लादित हो गया तो तुम सफल हो गए। इसलिए 10 मिनट का प्रवचन कराता हूं कि मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे खुश कर सकते हो या नहीं। तुम क्या पढ़ते हो, क्या लेते हो, मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे खुश कर सकते हो कि नहीं। और मैं खुश जब हो सकता हूं जब तुम्हारा वक्तव्य सुनकर के जितने लाइव में देख रहे हैं वे सब खुश हो जाएं, जो श्रोता सुनेंगे। तुम्हारी तालियों से कोई मतलब नहीं, बजाए जाओ अपनी कविता पे तालियां। तुम्हारा वक्तव्य सुनकर के जो पीछे बैठी है सभा, वो यदि तालियां बजा दे तो समझ लूंगा कि संस्थान। मनोज बाबू, बैनर जी, जगदीश बाबू, कैसा लगा? सो तो नहीं रहे थे? हम क्या हैं, हमारा प्रमाण पत्र जब हम धर्म की प्रभावना करना चाहते, सामने वाला सुनकर के रह जाए गजब, क्या गजब हो गया, ऐसा भी बोल लेते हैं। मैं अभी तक, तुम लोग नीचे बैठते थे, मुझे तो दिखता नहीं था, बोलना सुनता तो था, लेकिन इस बार इन लोगों ने सामने एक वो लगा दिया है, उसमें देख लेता हूं। बस जो बोलने का जो ढंग था वो ढंग सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है। दोनों बच्चे बच्चियों का शब्दों के बोलने के ढंग में निहित रहता है कि तुम्हारी खुद की कथनी पर तुम्हें कितना विश्वास है, दूसरे को नहीं। जब स्वयं को विश्वास नहीं होता है ना तो वो बात वजन से नहीं निकलती, लेकिन जब स्वयं को विश्वास होता है तो शरीर के हर हरकत में वो विश्वास झलकता है और पावर से कहता है ऐसा है। तो आज जो वक्तव्य दे रहे थे यही है, और उसमें भी
दोनों में इस बार वक्तव्य बच्ची का नंबर 1 पे रहा। यदि तुम्हें नहीं बनाना है, पीछे वालों को बचाना है। लेकिन यदि बच्ची का नहीं होता ना तो फिर छात्रावास का बच्चा नंबर 1 पे था ही। यही है, अपने अंदर की पर्याय, अंदर से निकली हुई आवाज प्रभावित करती है। तुम्हारी जिंदगी से तुम खुश हो क्या? तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी हरकतों से कोई और भी खुश है? तुम्हारे ज्ञान से तुम खुश हो क्या? तुम्हारे ज्ञान से और कोई भी खुश है? तुम अपने आप को खुश कर रहे हो स्वाध्याय करके, क्या वह स्वाध्याय से किसी और को खुश कर सकते हो? तुमने समझ लिया है तत्व को, क्या दूसरे को समझा सकते हो? क्या दूसरा व्यक्ति भी उतना ही आनंदित हो सकता है? तब सम्यक दर्शन की पूर्णता होती है। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं खुश हो जाना। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं शुद्ध हो जाना। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं ज्ञानी हो जाना। ये 7 पेपर हैं जिसमें व्यक्ति को स्वयं संतुष्ट होना है, स्वयं अपने आप को होना है। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज एक अंतिम प्रश्न ऐसा रख दिया जो बहुत कठिन था। बहुत कठिन पेपर है वो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो चीज है वो ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है। कि तुम्हारी जो धर्म की स्थिति आपने स्वीकार की है, क्या उस धर्म का कोई प्रशंसक दुनिया में और कोई है क्या? तुम मंदिर जाते हो, क्या किसी तुम्हें अच्छा लगता है? क्या किसी और को भी अच्छा लगता है? अंतिम पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तुम मंदिर जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। किसी और को भी अच्छा लगता है क्या? तुम अभिषेक करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, किसी और को भी अच्छा लगता है क्या? तुम रात्रि भोजन त्याग किया है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुमने अभक्ष त्याग दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुमने और भी पाप त्याग दिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुम मुनि दीक्षा ले ली, पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कैसा लग रहा है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सब कुछ हो गया। इंटरव्यू लेते समय ओरल जो इंटरव्यू होता है ना, वो एक व्यक्ति नहीं लेता, 3-4 अलग अलग बैठते हैं। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, बोलो तुम्हें मुनि बनने पर, धर्म करने पर, स्वाध्याय आदि कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन हो गया, बहुत खर्च हो गया, बहुत बढ़िया। कुंद ने कहा कि पास हो गया, अभी नौकरी नहीं मिली। दूसरी टेबल समंतभद्र महाराज की लगी है। उनने पूछा क्या क्या करते हो? अपन ने सब बता दिया, सब बता दिया। ये मेरे श्रावक के नियम है, मुनि के नियम है। तो समंतभद्र महाराज पूछते हैं, तुम्हारी इन क्रियाओं से क्या किसी दूसरे को भी अच्छा लगता है? क्या तुम्हारी इन क्रियाओं से कोई और भी खुश है? क्या तुम्हारी इन क्रियाओं को देखकर किसी को अच्छा लग रहा है? अभी कैसे बताओ? समंतभद्र महाराज का चलो बाहर हो जाओ साइड में। अंत में आया, तुम्हें नौकरी मिली ही नहीं। कौन से पेपर में फेल हो गए? कुंद कुंद के पेपर में फेल हो गए, पास हो गए,
और समंत्रभद्र महाराज के पेपर में किसको अच्छा लगा, किसको ये तो सोचा ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि हमें अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूं, मुनि बनने में अच्छा लग रहा है। ये तो सोचा ही नहीं था कि कोई ये भी पूछेगा कि तुम्हारे मुनि बनने से किसी को अच्छा लगा है क्या। समंत्रभद्र महाराज का प्रभावना अंग जो एक है, तुम संस्थान में आए हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? हर चीज में लगा लेना, जो भी तुम करते हो सब में लगा लेना। किसी को अच्छा लग रहा है क्या? अब अच्छा लग रहा है वह व्यक्ति कौन है? अब तुम अपने आप को भूल जाओ, वह व्यक्ति कौन है जिसको तुम्हारा अच्छा लग रहा है। शराबी को, महाराज शराबी को शराब अच्छी लग रही नहीं, वो कौन है? वो कौन है? उसकी रेपुटेशन क्या है? क्या दुनिया में लोग उसको पसंद करते हैं? तो पहला निर्णय आपको, आपके मंदिर जाने से, आपके मुनि बनने से सबसे ज्यादा किसको अच्छा लगता है? सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि से? सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि में? घर में, तुम्हारे घर में लेता हूं, घर से लेता हूं। तुम्हारे घर में सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि में? बोलो बालको, आप लोग, तुम्हारे घर में कह रहा हूं, सबसे अच्छा आदमी कौन है? माता पिता। बस आप जो कुछ भी करें, बस इतना ध्यान रखें कि मम्मी पापा को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है। यदि अच्छा हो तो, नहीं तो नहीं। आपकी दृष्टि में, आपके घर में जो अच्छा आदमी हो, जो आपको लगे ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरा आदर्श है, बस आपकी हर हरकत उसको अच्छी लगना चाहिए। आप गृहस्थी के सम्यक दर्शन में पास हो गए, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा लग ही रहा था और मम्मी पापा को अच्छा लगा। और जो चीज उनको बुरी लगती है वो तुम्हें कितनी ही अच्छी लगती हो, वह तुम्हारे सम्यक दर्शन को फेल कर देगी। अब थोड़ा पड़ोस में आए, थोड़ा सा और नगर को देखें, और यदि माँ बाप से भी अच्छा कोई व्यक्ति हो तो वो कौन है? माँ बाप से भी कोई अच्छा हो तो, मैं नहीं बोलूंगा, बस बस पूरी नौकरी मिलने वाली है। बस एक पेपर में, क्या तुम्हारी हरकत से तुम्हारा गुरु खुश है? गुरु को खुश करो, खुशामद से नहीं, चमचागिरी से नहीं। क्या तुम्हारी उस क्रिया से गुरु को पता चला कि तुम आज मंदिर गए थे, आज अभिषेक किया था, तुमने ये व्यसन छोड़ दिया, तुमने ये नियम ले लिया, तो क्या गुरु को खुशी हुई? यदि गुरु खुश हो गया, जाओ, तुम्हारे जन्म जन्म की दुआ इस हाथ उठा में नहीं है, गुरु के खुश होने में है। ये हाथ उठाने से कुछ नहीं होता बंधुओं, इसका नाम आशीर्वाद नहीं है, इसका नाम आशीर्वाद नहीं है। इस आशीर्वाद की चर्चा तो पूरे आगम में ही नहीं है, पता नहीं कहां से चल पड़ी है परंपरा। हाथ उठाने के आशीर्वाद की परंपरा मुझे कहीं शास्त्रों में देखने को नहीं मिली। तीर्थंकर तो देते ही नहीं, है ही नहीं ये परंपरा, कहां से आई हाथ उठाने की, है ही नहीं। और मैं इसको आशीर्वाद मानता भी नहीं हूं। आशीर्वाद वो है, क्या तुम्हारी किसी क्रिया से गुरु खुश है? क्या गुरु के अंदर आनंद आ रहा है? ओहो, मेरा शिष्य
मेरा छात आनंद आ गया, मजा आ गया, इतना अच्छा हो गया। एक सेकंड को भी यदि गुरु को खुशी आ गई महानुभाव, संसार की कितनी भी बद्दुआएं दी हो किसी ने, वो एक क्षण की खुशी में, एक क्षण की दुआ में वे बद्दुआएं सब नाश हो जाती। कितने बड़े अभिशाप हों, कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं हों, बस एक बार गुरु के अंदर आना चाहिए। ओहो, हम गुरु को पाकर के तो धन्य हुए हैं बहुत बार, कल्याण नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। गंधर्व परमेष्टि जैसे गुरु पाए हमने, अरहंत जैसे परम गुरु पाए हमने, लेकिन हम खुश, हमारा कल्याण नहीं हुआ। कितने ही सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा साथ, अच्छे माता पिता, तीर्थंकर जैसे, तीर्थंकर जैसे दादा मिल जाएं, भरत चक्रवर्ती जैसे पापा मिल जाएं, भरत बाहुबली जैसे चाचा मिल जाएं, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। समोषण में मिल जाएं, नहीं। और तुम कह रहे हो मैं धन्य हो गया भगवान को पाकर के, मैं धन्य हो गया ऐसे गुरु पाकर के, ऐसे भगवान पाकर। इससे मात्र भगवान, सच्चे भगवान मिलने से यदि आप खुश होते हो तो मात्र स्वर्ग मिलेगा, पुण्य का ही बंध होगा। और पुण्य सो किम होदि सुशीलम, जब जब हम भगवान को पाकर आह्लादित होते हैं, सच्चे गुरु को पाकर आह्लादित होते हैं, तब हमें पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। महानुभाव, बंध होता ही है, क्योंकि हम गुरु से रागान्वित हुए हैं, गुरु से हम प्रभावित हुए, धन्य हुए। मेरे गुरु, मेरा भगवान, मेरा नमोकार मंत्र, मेरी जिनवाणी माता, सब कुछ जो कुछ भी है, इस सब में आपको अधिकतम यदि ऐसा करते समय तुम्हारा मरण होगा तो स्वर्ग से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम गुरु, भगवान, धर्म को पाकर खुश हो। अपनी जिंदगी में बहुत, संस्थान को पाकर के खुश हो। संस्थान को पाकर के तुम खुश हो कि नहीं, बोलो। और संस्थान में यदि तुम्हें आयु का बंध हुआ, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे पक्का है, नरक तो जाएगा ही नहीं। नरक वो जाएगा जो संस्थान में रह करके दुखी है, जो माँ बाप को पाकर के दुखी है, अच्छे माँ बाप को, अच्छे माँ बाप, अच्छे माँ बाप को पाकर दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे संस्थान को पाकर दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे गुरु भगवान को पाकर जो दुखी है, दुर्गति जाएगा। अच्छे आचरण से जो दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे कार्यों से जो दुखी है, वो दुर्गति जाएगा, अच्छे कार्यों से। और जो अच्छे कार्यों से, अच्छे माँ बाप, अच्छे गुरु, अच्छे धर्म से खुश है, तो वो स्वर्ग जाएगा। फैसला आपके हाथ में। संस्थान को पाकर के तुम सुख खुश हो, ओहो कितना वातावरण, धार्मिक वातावरण, कितना बढ़िया वातावरण। और मुझे समय सार में, संस्थान में हूं, आज गुरु के मुख से समय सार पढ़ने को मिल रहा है, खुशी है। तो और भी हॉस्टलें हमारी खुली हुई हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं है। कोटा के अंदर 2-2 हॉस्टलें खुली हैं, बच्चों की और बच्चियों की भी हैं, मेरी आशीर्वाद से खुली। उनको ये सौभाग्य नहीं है, वो धर्म की कोई किताब नहीं पढ़ते, वो यहाँ आके समय सार नहीं पढ़ते, एक दिन को भी नहीं आना पड़ता, एक दिन भी नहीं आना यहाँ, एक दिन भी नहीं। वो हॉस्टल भी मेरे आशीर्वाद से।
और तुम्हें ये हॉस्टल है। अब तुम्हें ये विशेषता, उस हॉस्टल में महाराज की दोनों हॉस्टल हैं, उस हॉस्टल से इस हॉस्टल में रहने में यदि आपको आनंद आ रहा है कि धन्य है, कम से कम मुझे 10-12 दिन महाराज के पास रहने मिल रहा है, तो तुम्हारे पुण्य का बंद है। और यदि ये भाव आ रहा है कहाँ के फंस गए इस हॉस्टल में, उस हॉस्टल में रहते तो अच्छा था, तो फिर पाप का आश्रय हो रहा है। होता है कई बार। 2 बालक थे, एक बालक मंदिर जाने की बात कही, क्लास में जाने की बात कही, समय साल में जाने की बात कही। उन्होंने कहा साहब मैं नहीं जाता, मैं तो बहाना बनाता हूँ पिक्चर जाऊंगा। वो बहाना बना करके पिक्चर चला गया। एक छात्र आ गया, नहीं मैं तो जाऊंगा, फिर डांट पड़ेगी, पकड़ा गया तो फाइन लगेगा, इस डर के कारण आ गया। डर के कारण आया वो, और यहां समय सार पढ़ते हुए सोचता है, देखो मेरा दोस्त इस समय टाकीज में होगा, फलानी पिक्चर हो रही होगी, फलाना हीरो की पिक्चर थी वो, फलानी, ओह मजा आ रहा, मैं बुद्धू कहाँ का पड़ गया, यहाँ आ गया। अब वो समय सार की क्लास में बैठकर कहाँ पहुंच गया, जो टाकीज में था फिल्म देख रहा था, वो कहता है मैं कितना पापी हूं, मैंने कितना गंदा काम किया। मेरा दोस्त इस समय महाराज के सामने बैठा होगा, महाराज समय सार पढ़ा रहे होंगे, वो पढ़ रहा होगा, कितनी अच्छी बात है, कितना पुण्य कमा रहा हो गया, वो धन्य है, मैं पापी हूं। और दोनों मर गए। दोनों मर के कहाँ पहुंचे, टाकीज वाला कहाँ और यहाँ वाला कहाँ। तो लिख दूं यहाँ, इस समय एक क्लास सभी नरक का द्वार, समय सार के बैनर पर इस समय सार क्लास नरक का द्वार, और टाकीज पर लिखवाता हूं। क्या बात है, महत्व किसका है। वो टाकीज में बैठ करके भी समय सार पढ़ रहा है, और तुम समय सार पढ़ते हुए भी पिक्चर देख रहे हो। आनंद की अनुभूति चाहिए। धर्म पढ़ना, संस्थान में पढ़ना, मुनि बनना, व्रत लेना, ये सब कोई मायना नहीं रखता। जैन दर्शन कहता आनंद की अनुभूति बताओ। क्या आपको अभाग्य लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है संस्थान में, ओह मेरे जन्म जन्म चल गए, संस्थान में वाला भी भूखों नहीं मर रहा है, बाहर वाला भी भूखों नहीं मरेगा, लेकिन मैं दोनों काम कर रहा हूं, जीविका भी चल रही है और जीव का उद्धार भी। क्या देखो आज हमारे इस उम्र में समय सार, इस उम्र में धर्म की बातें, अपने आप को इस उम्र में हम प्रवचन करने लगे, इस उम्र में हमें तत्वार सूत्र याद आ गया, इस उम्र में मैं समय सार पढ़ रहा हूं, बस आनंद आनंद आनंद। ऐसा उछाओ कि संसार में इससे बड़ा पुण्य मेरे जीवन में कभी आ नहीं सकता। जिनवानी को पढ़ते समय बस एक आनंद उछलना चाहिए, मैं कितना पुण्यात्मा हूं, जिनवानी पढ़ रहा हूं, जिनवानी पढ़ रहा हूं, जिनेन्द्र देव की वाणी पढ़ रहा हूं, मैंने कितना पुण्य किए, आज मेरे हाथ में जिनवानी है, कितने पुण्य। अभाग्य बस वो है ज्ञान का क्षय उपशम, उस ज्ञान से हमारा ज्ञान बढ़ेगा जितना हम अभाग्य। समय सार जो महामुनि महाराज पढ़ते, महामुनि महाराज का ग्रंथ मुझे पढ़ रहे हैं, और वो भी मुनि महाराज के मुख से पढ़ रहे हैं, जितना आनंद तुम्हारा उछलेगा समझ लेना आज तुम सामान्य हो, अगले श्रुत केवली बनने का बीजारोपण हो गया। बिना बस आनंद। दूसरी बात जो मैं आज कह रहा था, क्या तुम्हारी इस क्रिया से,
किसी और को भी आनंद आया? मैं पूछना चाहूंगा आगरा वालों से, संस्थान के अभी 3 दिन अधिवेशन हुआ और अभी भी आपके पास आए, आपको कुछ अच्छा लगा? खर्चा बहुत हो गया है जगदीश बाबू, जगदीश बहुत खर्चा हो गया पर तो 8 दिन में भार लगा कि सौभाग्य? यदि भार लग रहा हो तो हमारा दुर्भाग्य है और तुम्हारा भी दुर्भाग्य है। और यदि आगरा वालों को सौभाग्य लग रहा हो, पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन ऐसे धर्म यहां सिखाया जा रहा है, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं 500-500 पंडितों को देख करके विदेशी लोगों के दांतों तले उंगली दबा ली। आज भी ऐसा है क्या? मेरे पास समाचार आया अभी स्नातक, ऐसे भी इतने विद्वान आज भी पंचम काल में इस समय ऐसे लोग हैं, इतने विद्वान हैं, इतने पंडित हैं, आश्चर्यचकित रह गए। जो उनकी हमने वो आनंद सुना ना, महाराज आनंद आ गया, देखकर आनंद आ गया, देखकर आनंद आया। मैंने तुरंत कहा सफल हो गया संस्थान। ये स्थितियां बनना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारी जो कुछ भी हमारे पास है, उससे कितने लोग खुश हो पा रहे हैं। और वो कौन है? जो मैंने गुरु की बात कही थी, यदि तुम्हारी किसी हरकत से गुरु खुश हो गया, बहुत बड़ा आशीर्वाद। जिनवाणी मां खुश हो गई, और बड़ा आशीर्वाद। और सारी दुनिया कहने लगी वाह, दान देने वाले तो ऐसे कह रहे हैं। महाराज पहले तो लगता था कि ये दान पता नहीं कहां जा रहा है, अब तो ऐसे लग रहा है कि सारा दान इसी में दिया जाए, इसी में दिया जाए। उनको आनंद आ रहा है, उपलब्धि हो रही है, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। तीर्थ फीके कर दिए इस संस्थान ने। आज मुझे तक कहना पड़ रहा है कि जैन देव के इतने तीर्थ बनाए, वे सब सेकंड हैं और सुमन संस्थान फर्स्ट है। और ये बात हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया कह रही है। तो ये हमारे अंदर हर चीज की एक कला की स्थिति आना चाहिए। हर चीज में अपन को इस ढंग से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन के उस अंग में हमें पास होना है जो 8वां अंग है। 8वें अंग में हमें पास होना है। कुंद कुंद के 8वें अंग में पास होना सरल है, लेकिन समंत्रबद्ध महाराज के 8वें अंग में पास होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये पर के ऊपर आधारित है। सामने वाला एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये बहुत कठिन है। ये इतना कठिन है कि अपन को यदि काफी जांचना हो तो हमने खुद ने ही लिखी है, खुद ने ही लिखी है और खुद को ही जांचना है। सत्य लिखा है, सत्य मान लूंगा, लेकिन ये तो बोर्ड की परीक्षा है, पेपर भी बाहर से बन के आएगा और जांचने वाला भी। अब उसकी दृष्टि में सत्य उतरना है, उसकी दृष्टि में खरा उतरना है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। प्रवचन, जब कोई व्यक्ति प्रवचनों को देख करके जनता बाय बाय कह देती है, समन नाम समंत्रभद्र महाराज की क्लास में तुम पास हो गए, तो ये चीजें हमारे पास किसी भी ज्ञान के लिए वस्तु को यदि हम चाहते हैं तो हम सामने वालों के सामने
इतना प्रभावित करें, इतना कि वो सब कुछ छोड़कर इसे पाने का भाव आ जाए। बाजार में शोरूम होता है, व्यक्ति लेने नहीं जाता वो वस्तु, लेकिन वो लेके आ जाता है। लेने नहीं जाता वो, लेने सब्जी लेने गया था, 2 आइटम लेने आ गया था और वो 4 आइटम लेके आ गया। बोले कैसे? बोले देख करके, और उसकी महिमा जो गाई गई वो देखकर मेरा मन हो गया कि ये भी ले लो। ऐसा ही अपनी जिंदगी का एक ऐसा माहौल बने। ये धर्मात्मा नहीं बनना चाहते हैं, ये धर्म नहीं करना चाहते, इनकी इच्छा भी नहीं है। कोई भी संसार, जो मैंने प्रारंभ में कहा, कोई भी व्यक्ति की परमार्थी बनने की इच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति की धर्मात्मा बनने की इच्छा नहीं है। प्रारंभ में कोई नहीं चाहता, कोई मंदिर नहीं जाना चाहता। सब भोजन की थाली चाहते, पूजन की कोई नहीं चाहता। सब नहाने के इच्छुक हैं, अभिषेक के कोई इच्छुक नहीं है। अब अपन लोगों का कर्तव्य है कि अपन इस ढंग से दुनिया में प्रस्तुत करें कि वो नहाने के बाद अभिषेक करने भी आ जाए। अब वो कला तो अपन को खुद को सीखना है। कंपनी के सेल्समैन बनो। कंपनी, अच्छी जो कंपनियां होती हैं वे कंपनियां नहीं चलाती हैं। उन कंपनियों को कौन चलाता है? सेल्समैन चलाता है, विज्ञापन चलाता है, सेठ नहीं चलाता। इस धर्म की कंपनी को महावीर स्वामी नहीं चलाएंगे, इस धर्म की कंपनी को धर्म नहीं चलाएंगे। इस कंपनी के सेल्समैन हम और आप हैं। हम लोगों को इस कंपनी को चलाना है। इस कंपनी को हम और आप हैं। चाहे तो दिवालियां निकाल दें, तो चाहे तो दिवाली का बोनस ले लें, दिवालियां भी निकाल। हम सेल्समैन हैं। हम जिस कंपनी के एजेंट हैं उस कंपनी को हमें चलाना है। अब वो कुशलता हमारे पास, खुद के पास होना चाहिए कि जो धर्म करने नहीं गया था, जो बाजार करने के लिए सामान लेने नहीं गया था, लेकिन सेल्समैन ने ऐसा प्रस्तुत किया कि वो लेके आ गया। ये धर्म करने के लिए नहीं जन्मा था, लेकिन ऐसा अपन ने प्रस्तुत किया कि वो धर्मात्मा बन गया। बना था, जन्मा था संसारी बन के, मरा धर्मात्मा बन के। ये सेल्समैन का काम है, धर्म का काम नहीं है। ये धर्म का काम नहीं है। पहला काम है जिनको धर्म समझ में आ गया, धारण कर लिया, वो सेल्समैन क्या इतनी अच्छी ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि ये ने कहा मैं धर्मात्मा बनने नहीं आ रहा हूं, मैं मंदिर जाने के लिए नहीं जन्मा हूं, और वो मंदिर आने लगा। वो तो रोटी खाने के लिए जन्मा था, वो तो पूजन करने आ गया। क्या बात हुई? तेरा लक्ष्य क्या था? जन्मते ही बालक किसके लिए रोया था? पेट के लिए, भोजन के लिए रोया था। भोजन लाओ लाओ लाओ, इसके लिए रोया था। ये तो सुबह उठ के पूजन करने आ गया। लक्ष्य नहीं था उसका, उसका लक्ष्य था भोजन करना। और ये क्या चमत्कार हुआ कि वो भोजन करने के पहले पूजा करने लगा। ये किसकी महिमा है? ये है उन पूजन करने वाले जो पहले लोग थे, उनकी देख करके, जिन्होंने पूजा को समझा था, जिन्होंने पूजा की थी, उनको ऐसी पूजा करना चाहिए कि भोजन करने वाला भोजन के पहले पूजन करने आ जाए। ये कार्य महावीर स्वामी को मत सौंपो, ये कार्य धर्म को मत सौंपो, ये कार्य वो लेवे जो पूजा कर रहा है, जो धर्म कर रहा है। तुम मुनि बनने के लिए नहीं जन्मे थे, लेकिन अब मुनियों का कर्तव्य, महावीर का नहीं, धर्म का नहीं। अब मुनियों का कर्तव्य है कि अपने मुनिपने को ऐसा प्रस्तुत दुनिया में करें कि जो संसार में रहने आया था और वो परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा। कौन व्यक्ति है जन्म से संकल्प करके आता हो मैं मुनि बनने के लिए जन्मा हूं, मैं मुनि बनने के लिए जन्मा हूं? तीर्थंकर को छोड़ देना, कोई भी मुनि बनने के लिए नहीं जन्मता, लेकिन फिर भी मुनि बने हैं कि नहीं?
लक्ष्य ही नहीं था, निर्देश ही नहीं था मुनि बनना है, लेकिन मुनि बन गए। किनके बदौलत है ये जो हमसे पहले मुनि बने हैं, ये उनकी सेल्समैनगिरी का है कि मुनि बन गए। हमसे पहले कौन मुनि बने, कौन मुनि है आज जो युवाओं को प्रभावित कर लिया। आज जो युवा प्रभावित है, युवा कोई मुनि बनने के लिए जवान नहीं होते हैं जी, जवानी मुनि बनने के लिए नहीं होती है। हर व्यक्ति जवानी विषय भोगों के लिए करता है, हर व्यक्ति जवानी ऐसो आराम के लिए करता है, हर जवानी में व्यक्ति अपने आंखें कान सबको संसार में लगाता है। ये उद्देश्य है जवानी का। किसी से पूछो जवान क्यों होना चाहते हैं, जो धर्मात्मा नहीं हो, उससे पूछना, एक ही जवाब मिलेगा, ऐसो आराम के लिए। ये लक्ष्य उस जवानी का। लेकिन अब किसका काम है उसको मोड़ना? धर्म का नहीं, भगवान का नहीं। जो वर्तमान में मुनि हैं वो कुछ मुनि पने को इस ढंग से प्रस्तुत करें, इस ढंग से प्रस्तुत करें कि वो बारात लेके जावे और मुनि बन के लौट आवे। रागी बन के गया था, बैरागी बन के चला गया। जवानी पाई थी विषय भोगों के लिए, जवानी पाई थी ऐसो आराम के लिए, और बीच में मन पलट गया। क्यों पलट गया? क्यों पलट गया? बीच में मिल गए ना परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर महाराज, मिल गए ना, क्या मन तो था नहीं। किसी भी महाराज ने पूछना क्या जन्म से आप इसलिए जन्मे थे क्या? लेकिन गुरुदेव ने ऐसा विज्ञापन किया, मुनि धर्म का ऐसा विज्ञापन किया, ऐसा विज्ञापन किया कि अच्छे अच्छे जवान भूल गए वो विषय कसाएं, भूख गए वो भोग विलासताएं, और आ गए मोक्ष मार्ग पर पीछे लेकर संयम के मार्ग पर बढ़ गए। तो दायक ये है समंत्र भद्र का प्रभावना अंग, ये है समंत्र भद्र का प्रभावना, समंत्र भद्र महाराज। और इसमें पास हुए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे क्रिया से दूसरा भी प्रभावित हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि हमने सामने वाले को इतना आकर विज्ञापन दे दिया कि वो नहीं चाहते हुए भी, उसका लक्ष्य नहीं था, नहीं अब तो मैं मुनि बनूंगा, मैं तो मुनि बनूंगा, ऐसा शास्त्रों में आता है। ऐसे ऐसे रागी और भूदेव भावदेव थे, इतने रागी थे संसार में, इतने रागी थे। रास्ते में जाकर के एक मुनिराज का दर्शन हुआ। इतना राग था कि उन्होंने अपने परिवार पत्नी को, पीहर भी साथ में ही जाता था, दोनों में घनिष्ठ राग था। तो वहां मुनि महाराज मिले रास्ते में, तो उनके दर्शन करने बैठ गया। मुनिराज का उपदेश चल रहा था। मुनिराज की चर्या को देखकर वो वहां से जाने ही भूल गया। तो साले साहब साथ में थे, बोले जीजा जी आगे चलना है, यात्रा अभी लंबी है। वो तो उनकी सुनी नहीं। तो जी साले बोले जीजा जी क्या दीक्षा लेने का भाव है क्या? तो पत्नी कहती है ये क्या खाक दीक्षा लेंगे जो मुझे 3 दिन को नहीं छोड़ सकते। बस ये शब्द कान में पड़ा और वो पड़ा रह गया कान में। और महाराज को देखते देखते केसवन चालू हो गए, मुनि दीक्षा हो गई। 1 मिनट का खेल। रथ खड़ा हुआ है, रथ खड़ा हुआ, रास्ते में महाराज मिले हैं, रथ खड़ा हुआ है, आगे चलेंगे, चलो दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के लिए उतरे और जब जीजा जी को दीक्षा लेते देखा तो साले साहब कहते हैं कि अब क्या होगा। तो उनका केस लॉन्च हुआ, उन्होंने दीक्षा करके ध्यान में बैठे। ओहो
साले साहब ने मन किया संसार असार है, बाजू में वो दीक्षा लेने बैठ गए। जीजा साले की दीक्षा, 3 तो प्राणी थे रथ में, बहन यानी पत्नी और दोनों। अब दोनों को दीक्षा लेते कि वो अकेली घबरा गई, मैं अकेली क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ससुराल जाऊंगा तो सासू है, और पीहर जाऊं तो उसने भी बाजू में बैठकर आज का दीक्षा ले ली, रथ खड़ा का खड़ा रह गया। भूदेव और भवदेव की जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है अपने में दम हो तो। आगे वालों में दम हो तो पीछे वाले तज सकते हैं, और आगे वाले की भी दुम हिला रहे हो तो। आगे वाले में दम थी। जो महाराज वहां बैठे थे, जो उपदेश वहां दे रहे थे, उनको उपदेश देने की कला ऐसी थी, उपदेश देने का प्रस्तुतिकरण ऐसा था कि इतने बड़े रागी को वीतरागी बना दिया। इतने बड़े रागी को, पहली कथा है, रागी से वीतरागी बहुत बने, लेकिन स्वयं बने, कुलभूषण देशभूषण भी बने, नेमिनाथ भगवान खुद बने। लेकिन यहां वो कला बता रहा हूं, महाराज का उपदेश ऐसा कलावान था, ऐसा आकर्षित था कि इतने बड़े रागी को एक क्षण के अंदर भी, एक क्षण में भी वीतरागी बनाया जा सकता है। ये कला धर्म की प्रभावना करने वालों के अंदर होना चाहिए कि हमारी ऐसी कला हो कि एक क्षण में भी रागी को वीतरागी बना दूं, कसाई को निष्कसाई कर दूं, पापी को अंजन चोर जैसे पापियों को भी धर्म के मार्ग पर लगा दूं। कला होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं, दादागिरी नहीं, गुंडागिरी नहीं, जबरदस्ती करके मत बनाना, भाग जाएगा। आने तो तुम जबरदस्ती को महाराज जी अब हम पकड़ के बनाएंगे। अब पकड़ करके 4 लोग पकड़ेंगे, केसरंज करके पीछे कमंडल पकड़ा देंगे, वो भाग जाएगा। पुष्प डाल जैसा अंदर की बात है, अंदर का परिवर्तन करो, बाहर के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। कसाई बढ़ेगी और वो तुम्हें और कोसेगा, बद्दुआएं और देगा, बद्दुआएं और देगा, जबरदस्ती नहीं। महावीर चाहते तो सारी दुनिया के लिए अपना भक्त बना लेते, 100 धर्मबंधु बना देता, 1 मिनट लगता उसको, लेकिन उसने कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाना। देवता चाहे तो सारे पापियों को पाप से मुक्त कर दें, सारे बूचड़ खाने बंद करा दें, लेकिन नहीं करेंगे। वो कहते जबरदस्ती नहीं बनाना, अपनी प्रभुता से नहीं बनाना, कीलित करके नहीं बनाना, दंडित करके नहीं बनाना, धर्मात्मा दंडित करके नहीं बनाना। चाहे तो एक देवता, हम बहुत बार अपन लोग चर्चा करते हैं, कोई देवता आकर के चमत्कार दिखाए, सारे बूचड़ खाने बंद करा दे, गृहित मिथ्यात को सबको उड़ा दे, वे उड़ा सकता है, फूंक से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जबरदस्ती का किया हुआ धर्म ज्यादा देर नहीं टिकता। अंदर की दशा पर ऐसी कला उन महाराज में थी कि 1 मिनट के अंदर राख की आग को बुझा करके वीतरागता की दीप जला दिए, दिवाली बना दी। और उसकी दीक्षा में इतना आकर्षण था कि साले साहब ने भी दीक्षा ले ली, और उन दोनों की दीक्षा में इतना आकर्षण था कि पत्नी ने और बहन ने भी। ये कला तुम लोगों के अंदर, अपने धर्म के अंदर आना है। धर्म के प्रति ऐसी तैयारी करो, धर्म के ध्वजा को ऐसा फहराओ, और जिस लक्ष्य को अपन ने समझ लिया है उस लक्ष्य को ऐसा करो कि तुम्हारे मुख से सुनते ही सारे व्यक्ति उस लक्ष्य की तरफ मुड़ जाएं। प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, हो सकता है,
उसी के लिए आप लोग आज हमने विस्तार से तुम्हें सब कुछ बता दिया समय सार। और आपका जो प्रशिक्षण शिविर ये शिक्षण शिविर नहीं है, ये कौन सा शिविर है? प्रशिक्षण शिविर है। शिक्षण शिविर सरल है। शिक्षण शिविर में हमें इतना ज्यादा नहीं समझाना पड़ता। प्रशिक्षण शिविर कठिन है कि तुम्हें समझना ही नहीं है, दूसरों को समझाना भी है। प्रशिक्षण शिविर है। इसलिए आज के प्रवचन में तुम्हें प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, कैसी तैयारी होना चाहिए प्रशिक्षण की। पहले तो स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जैन धर्म के एजेंट हैं, सेल्समैन हैं। हमारे ऊपर मात्र अकेले स्वयं को धर्म धारण करने की जिम्मेवारी नहीं है, हमें दूसरों को भी धर्म में मार्ग में लगाना है, ये जिम्मेवारी है। पहले तो अपने आप को ये माने और फिर कटिबद्ध हो कि मैं जिस कंपनी में रहूंगा वो कंपनी जीरो से हीरो तक पहुंचा के रहूंगा। मैं जिस कंपनी का हूं उस कंपनी को ऊंचाई सेल्समैन पहुंचाते हैं, अपन सब पहुंचाएंगे चिनैन देव की कंपनी को, धर्म की कंपनी को। और लोगों को बात धोके कहना ही पड़ेगा, इनको प्रशंसा करना ही पड़ेगी। आगरा वाले कितने ही पागल हों, हाँ ये लोग वैसे दूसरी क्वालिटी के पागल थे, लेकिन इस चतुर्मास में हर कार्यक्रम को देखकर लट्टू हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दीवाने। क्योंकि इनको देखने में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं इनसे, आज तक मैंने इनसे कहा हो कि भाई जो कार्यक्रम की थोड़ी प्रशंसा करना, इसके अंदर से निकल रही है, अपने आप निकल रहा है। और अंदर का निकला हुआ आह्लाद अलग देखने में आता है। क्यों ना अपने अपने समय सार को अपन अंदर से निकालें, क्यों ना अपना प्रवचन अंदर से निकले, क्यों ना महावीर स्वामी की जयकार अंदर से निकले, क्यों ना अपने गुरु का नमोस्तु अंदर से हो, बाहर से क्यों ना नमोकार मंत्र की माला अंदर से फिरे, क्यों ना हमारा त्याग अंदर से हो, क्यों ना हम संस्थान में पढ़ने में गर्व महसूस करें, अंदर से गर्व महसूस करें, अंदर से आना चाहिए अनुभूति। और ये गर्व यदि हमारे अंदर आ गया, फिर हम दूसरों को भी गौरवान्वित करेंगे। हमारे गर्व से दूसरों का गर्व होता है, हमारे गर्व से दूसरों को गर्व होता है। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे अच्छे रास्तों से चलने पर सैकड़ों इस रास्ते पे चलते हैं हम, यही तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा ऐसा बनाओ रास्ते चल करके हमें मंजिल नहीं पाना है, हमें चल करके पीछे वालों को रास्ता बनाना है। मंजिल तो हम कहीं से भी पा लेते हैं, पालेंगे, लेकिन नहीं, हमारा मंजिल पाना ही लक्ष्य नहीं है। हमें वो रास्ता बनाना है जो हमारे बाद भी वह रास्ता पीछे वालों को चलने के लिए कारण बन जाए। हमें वो धर्म धारण करना है जो हमारे धर्म धारण करने से दुनिया को, जनता को भी धर्म धारण करने का भाव आ जाए, इनको भी उस धर्म का आनंद लेने का परिणाम आ जाए। महावीर भगवान की। हम स्वयं के रोल मॉडल बने। आज पूज्य श्री ने जो प्रशिक्षण शिविर की भूमिका हम सबके मध्य रखी, और आज आप जब युवा विद्वान विदुषी हमारे मध्य सामने आए हैं, बहुत आनंद आ रहा है ये देखकर कि इतने टैलेंटेड लोग हमारे साथ, हमारे सामने हैं। साथ ही जो एक और दूसरी विषय पूज्य श्री ने हमसे कहा, हम प्रशंसा अपनी स्वयं कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक दूसरा व्यक्ति प्रशंसा न करे तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होता। और ये बात इस वर्षा योग के लिए भी सिद्ध हो रही है। और उसके लिए क्योंकि मैं आपके और पूज्य श्री के बीच की कड़ी, संचालक, एंकर जो भूमिका निभाता है, वो दो के बीच की कड़ी है। और मैं देख रहा हूं पूरे भारत से मेरा मोबाइल भरा रहता है अननोन, व्हाट्सएप से अननोन, मैं नहीं जानता कौन लोग हैं वो, पूरे विश्व से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, कहां कहां से, भारत समेत
लोग मैसेज देते हैं और जो जो यहां हो रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है और दांतों तले दबाकर देख रहा है। और इसलिए अद्वितीय वर्षा योग ये आगरा नगर में हो रहा है और हम सब अभिभूत हैं। आइएगा, जिससे पहले आज कई लोग यहां पर हैं, उससे पहले मैं एक और घोषणा यहां पर भक्ति कलश की गई है, वो परिवार स्वयं नहीं आ पाया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे